मदीना किड्स सेंटर यूट्यूब चैनल के नाज़रीन और सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उसकी मालूमात आपको ईमेल के द्वारा या आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिसमस जो है वो बड़ा दिन माना जाता है ईसाइयों के नजदीक। इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से मंसूब करते हैं। उसमें जश्न मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है। इस त्यौहार के मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की सालगिरह मनाई जाती है। ईसवी तकवीम के मुताबिक 24 दिसंबर की रात से क्रिसमस की इब्तिदा होती है और 25 दिसंबर की शाम को खत्म होता है, जबकि जोलिनी तकवीम के पैरोकार अहले कलीसिया के यहाँ 26 जनवरी की रात से शुरू होकर 7 जनवरी की शाम को खत्म होता है। हालांकि बाइबल यानी इंजील के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विलादत का कोई जिक्र भी नहीं है। कहा जाता है कि मसीहियत से भी कब्ल रोम के अंदर 25 दिसंबर को आफताब परस्तों का यानी सूरज पूजने वालों का त्यौहार हुआ करता था। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की हकीकी तारीख का इल्म न होने की बिना पर आबाए कलीसिया ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अहदे जदीद का सूरज और दुनिया का नूर ख्याल करते हुए इस त्यौहार को यौम विलादत तस्लीम कर लिया। क्रिसमस के मौका पर मजहबी मजलिस मुनाकिद होती है, खुसूसन इबादतें अंजाम दी जाती हैं। नेज खानदानी और समाजी तकरीबात का एहतमाम होता है, जिसमें क्रिसमस ट्री की रस्म भी अदा होती है। तहाइफ एक दूसरे को दिए जाते हैं। सांता क्लॉज की आमद और इशाए क्रिसमस काबिल जिक्र हैं, वगैरह वगैरह। गैर मसीह माशरों में भी इस त्यौहार को खुसूसी तौर पर मनाया जाता है और 25 दिसंबर को दुनिया के बेशतर ममालिक में सरकारी तातील भी करार दिया गया है। नेज क्रिसमस का ये दिन उन चंद दिनों में शुमार किया जाता है जिनमें सबसे ज्यादा खरीदारी होती है और बड़े पैमाने पर सरमाया सर्फ किया जाता है। इसी तरह क्रिसमस की मखसूस नगमे, मौसीकी, फिल्में, ड्रामे भी बनाए गए हैं जो उस मौका पर बड़े एहतमाम से सुने और दिखाए जाते हैं। अब आते हैं दरअसल यौम पैदाइश की तारीखी की असलियत पर। वाकया यह है कि यौम पैदाइश मनाने का तस्वुर इस्लाम का नहीं है बल्कि ईसाइयत का है। ईसाई लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस के नाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाते हैं। इसकी हकीकत भी बड़ी दिलचस्प है। अगर तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदा आसमान पर उठाए जाने के 300 साल बाद तक यौम पैदाइश मनाने का कोई तस्वुर नहीं था। आपके हवारियीन जो कि आपके सहाबा थे, उनमें से किसी ने भी ये दिन नहीं बनाया। 300 साल बाद लोगों ने इस बिदअत का आगाज किया और दावा किया कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाएंगे। उस वक्त दीन मसीहियत पर पूरी तरह अमल करने वाले लोगों ने जब पूछा कि तुमने यौम पैदाइश में ईद मनाने का सिलसिला क्यों शुरू किया जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, उन्होंने जवाब दिया कि इसमें हर्ज क्या है। हम इस दिन जमा होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, उनकी तालीमात लोगों तक पहुंचाएंगे। इस तरह लोगों में आपकी तालीमात का प्रचार होगा और लोगों को मसीहियत की तरफ रागिब करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ क्रिसमस की एक इब्तिदा की गई। अब रहा कि क्रिसमस के आज की मौजूदा सूरत हाल क्या है, आज क्या हो रहा है। इब्तिदा में तो क्रिसमस मनाने का तरीका बड़ा सादा था। 25 दिसंबर को चर्च में एक जगह जमा होते, पादरी साहब खड़े होकर तालीमात ईसा अलैहिस्सलाम बयान करते, आपकी सीरत का जिक्र करते। उसके बाद इज्तिमा खत्म हो जाता और लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंच जाता। यूं ही मजलिस बर्खास्त हो जाती। अगर देखा जाए तो ये एक मासूमाना इब्तिदा थी जिसमें बज़ाहिर किसी किस्म की कबाहत महसूस नहीं होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब पादरियों ने महसूस किया कि हम पादरी तो तकरीर कर लेते हैं लेकिन चूंकि एक खुश्क किस्म की तकरीर होती है, लिहाजा रंगीन मिजाज नौजवान और शौकीन हजरात शरीक नहीं होते हैं, इसलिए उसको जरा दिलचस्प बनाया जाए ताकि सब लोग इसमें शरीक हो सकें। उसको दिलचस्प बनाने के लिए मौसीकी शामिल की गई। चुनांचे मौसीकी पर नज़में पढ़ी जाने लगी। फिर जब उन्होंने देखा कि मौसीकी से भी काम नहीं चल रहा तो इसमें नाच गाना भी शामिल कर लिया। फिर रफ्ता रफ्ता हंसी मजाक और दूसरे खेल तमाशे भी दाखिल कर दिए गए। आज क्रिसमस का अंजाम क्या हो गया, यहाँ तक कि आज क्रिसमस के दिन का जायजा लें तो इस दिन जो तूफान बदतमीजी बपा होता है वो क्रिसमस के अगले दिन के अखबारात से मालूम की जा सकती है। इस एक दिन में इतनी शराब नोशी की जाती है जो पूरे साल की शराब नोशी से जायद होती है। इस दिन इतने हादसे होते हैं जो साल भर के हादसों से ज्यादा होते हैं। इस एक दिन में
عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے اور فحاشی وغیرہ کھلے عام کی جاتی ہے، عورتیں اور مرد آپس میں زنا کرتے ہیں، اور نہ جانے بہت سے ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو پورے سال اتنا ظلم نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اس بدعت کے نام پر ہو رہا ہے جو کہ کرسمس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کرسمس کا دن جو اسلام میں موجود بھی نہیں ہے، اور آج بھی اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منانے کے لیے اس دن کو مناتے ہیں، تو پہلے یہ اس کا پروف لائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اسی دن ہی میں پیدا ہوئے تھے، 25 دسمبر میں ہی پیدا ہوئے، تو اس کا یہ پروف لے کے آئے، پھر آپ اس دن کو منا سکتے ہیں۔ مسلمان کے نزدیک تو یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، حالانکہ عقیدے بھی ہمارے ان کے الگ ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ بھی ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، بائبل انجیل میں بھی اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس کے باوجود ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کرسمس کو ہیپی کرسمس کے نام سے پکارتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے، ہماری اولادوں کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل مدینہ گفٹ سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے۔ پھر دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔